हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 29 मई। तो 29 मई के जो टॉप न्यूज़ हैं वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इसी तरीके की और न्यूज़ से अपडेटेड रहने के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर मिल जाएगी। जीएसटी काउंसिल में कल जीएसटी काउंसिल हुई, उसमें कोविड वैक्सीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, टेस्टिंग किट आदि को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव रखा। पंजाब, बंगाल, केरल आदि कई राज्यों ने भी यही प्रस्ताव को रखा है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में दिल्ली वासियों की मेहनत से दिल्ली में स्थिति में तेजी से सुधार आया है और लॉकडाउन के बाद अब दिल्ली धीरे धीरे अनलॉक के लिए तैयार है, ये केजरीवाल जी का कहना है। तो क्या क्या गाइडलाइंस हैं वो देख लेते हैं एक बार। सोमवार से फैक्ट्रियां शुरू होंगी, लेकिन जो लोग इनमें काम करने वाले होंगे उन्हें अपना पहचान पत्र लेकर निकलना होगा। चेक होने पर उनको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। इसी तरीके से निर्माण कार्य में लगे मजदूर, कामगार और अन्य लोगों को भी अपना कोई ना कोई पहचान पत्र रखना होगा। 31 मई की सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन है, तो ऐसे में अगर किसी ने नियम तोड़ा तो 2,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इशारों में दिल्ली मेट्रो का परिचालन नहीं करने का भी ऐलान किया है। तो मेट्रो जो है वो अभी फिलहाल के लिए बंद रहेगी। बोला गया है कि दूसरे अनलॉक प्रक्रिया में शायद शुरू हो जाए, तो 7 जून के बाद ही इसके बारे में हम सोच सकते हैं। कौन सी चीजें बंद रहेंगी? मेट्रो बंद रहने वाली है, मॉल बंद रहने वाले हैं, सिनेमा हॉल, दुकानें और बाजार भी बंद रहेंगे। किन किन को राहत मिलेगी? बीमार लोगों को अस्पताल जाने और अस्पताल से आने में छूट मिलेगी। इलाज के लिए जा रही गर्भवती महिलाओं की आवाजाही पर रोक नहीं होगी और तबीयत अचानक खराब हुई तो इस तरह की पाबंदी नहीं होगी। यहाँ तक कि मरीज अपने किसी परिचित को भी अटेंडेंट के तौर पर अस्पताल के लिए ले जा सकता है। बसें भी चलेंगी। ऑटो टैक्सी जैसे सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अपने तय समय के हिसाब से ही चल सकेंगी, लेकिन उनमें केवल उन्हें ही आने जाने की अनुमति होगी। लॉकडाउन के दौरान मिली छूट और भी जो है वो आगे जारी रहेगी। हर हफ्ता जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था उसी तरीके से अनलॉक भी स्टेज बाय स्टेज ओपन होगा। ईरान द्वारा 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान किए गए हैं जो नई दिल्ली पहुंच गए हैं। और बिजनेस क्लास में चमगादड़ मिलने के बाद अमेरिका जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को बीच हवा में ही दिल्ली लौटना पड़ा। दिल्ली में 45 साल से ऊपर लोगों के लिए आज 5वें दिन फिर से वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो कोवैक्सीन की कोई भी डोज अभी उपलब्ध नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लंदन संपत्ति की खरीद पर काला धन अधिनियम मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आयकर अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन की अनुमति दे दी है। मामला पूरे होने के बाद ही अंतिम आदेश दिया जाएगा। देश के किसी भी कोने में बैठे बैठे आप अब दिल्ली के एम्स और सफदरजंग के डॉक्टरों से कोरोना संक्रमण, ब्लैक फंगस, तीसरी लहर में बच्चों को कैसे बचाव करें, इस बारे में परामर्श ले सकते हैं। देश के गांव तक कोरोना संक्रमण का सही व समय पर इलाज पहुंचाने, ब्लैक फंगस और तीसरी लहर को मात देने के लिए दिल्ली के सरकार और सफदरजंग के डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी एकजुट होकर आगे आए हैं। तो अपनी इस पहल में उन्होंने एक हेल्पलाइन डेस्क बनाकर अपना नंबर दिया है 7827476983। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं या इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस पर आप निःशुल्क परामर्श की सुविधा दी जा रही है। तो कोरोना रोगी कहीं भी हो वह कभी भी हेल्पलाइन नंबर पर अपनी रिपोर्ट की कॉपी पीडीएफ प्रारूप में व्हाट्सएप करे और उसकी समस्या के जवाब में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह व परामर्श उन्हें दिया जाएगा। सरकार ने ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने वाले कोविड-19 रोगियों के परिवारों को 5 लाख तक का मुआवजा देने का फैसला किया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने मुआवजे की रूपरेखा तैयार करने के लिए 6 डॉक्टरों की एक समिति भी बनाई है। एक दिन में 153 मामलों के साथ राष्ट्रीय राजधानी में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। गुरुवार को महामारी अधिनियम 1897 के तहत दिल्ली में एक उल्लेखनीय बीमारी घोषित किया गया था। हाल ही में दिल्ली में संक्रमण के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के शमशान घाटों में काफी राख पड़ी है, क्योंकि परिवार वाले या तो कोविड पॉजिटिव हैं या कुछ बाहर निकलने से ही डरते हैं। निगम बोध घाट के अधिकारियों के अनुसार अप्रैल में कोविड के मामले जब चरम पर थे, तो ऐसे कई परिवार हैं जो राख इकट्ठा करने और विसर्जन करने नहीं आ सके। कोविड-19 टीकाकरण की बात करें तो कोवैक्सीन अभी खत्म हो चुकी है, तो कोवैक्सीन के जून बैच का उपयोग करने के लिए दिल्ली केवल दूसरे शॉट का इंतजार कर रहे लोगों को टीका लगाने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्पष्ट किया है कि प्राप्तकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे 4 से 6 सप्ताह के बाद ही अंतराल के बाद दूसरी खुराक लेने से ना चूकें।
दिल्ली में 65 वर्षीय व्यक्ति अपोलो में एंटीबॉडी कॉकटेल लेने वाला पहला मरीज बन गया है। इससे पहले सबसे पहला जो इंसान था वो 65 वर्षीय मोहब्बत था, जो कि हरियाणा से है। और थेरेपी उच्च जोखिम वाले कोविड-19 रोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, जो लक्षण शुरू होने के पहले 10 दिनों के भीतर है और किसी भी सूचीबद्ध मानदंड को पूरा करते हैं, जैसे कि मान लीजिए उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक है तो जीएसटी काउंसिल मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो ये थी दोस्तों आज की न्यूज़। इसी तरीके से हर रोज अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।